दोस्तों, पेट में गैस बनना या पेट का फूलना, जिसे हम लोग अक्सर ब्लोटिंग भी कह देते हैं, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। ब्लोटिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सुनने में तो बड़ी मामूली सी बात लगती है, लेकिन इसका दर्द और जो डिस्कम्फर्ट इसकी वजह से होता है, ये वही समझ सकता है जिसने कभी ये प्रॉब्लम फेस की हो या कभी उसे इस तरह की कोई दिक्कत हुई हो। वैसे खाने के डाइजेशन के दौरान थोड़ी बहुत गैस पेट में बनना एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन ये गैस ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे तो आपको ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट हो सकता है। पेट आपका गुब्बारे की तरह फूल जाता है। आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं 5 साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि आपकी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने के लिए और एक कंफर्टेबल और गैस फ्री लाइफ जीने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। शुरुआत करते हैं ये समझने से कि पेट खाना खाने के बाद असल में फूलता क्यों है, ब्लोटिंग का कारण क्या है। तो जब आप कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो डाइजेस्ट होते वक्त बहुत ज़्यादा गैस रिलीज करती है, या फिर खाना खाने के दौरान आप बार बार पानी पीते हैं और उस वक्त बहुत ज़्यादा गैस पेट के अंदर इनगल्फ कर लेते हैं, तो इसकी वजह से ब्लोटिंग होने लगती है। ब्लोटिंग की वजह से आपका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है और टाइट हो जाता है, और कभी कभी तो ये इतना ज़्यादा फूल जाता है कि पेट में डिस्कम्फर्ट और दर्द होने लगता है और इंसान बेचैन हो जाता है। वैसे पेट में गैस और ब्लोटिंग के लिए अक्सर हम लोग एंटासिड सिरप या उस तरह की कोई दवाएं यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो दवाएं होती हैं ये सिर्फ आपको टेम्परेरी रिलीफ देती हैं, इसकी प्रॉब्लम को जड़ से ठीक नहीं कर पाती हैं। और यही वजह है कि जिन लोगों को पेट में गैस और ब्लोटिंग की शिकायत रहती है, वो लंबे समय तक इससे परेशान रहते हैं। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज ये 5 स्ट्रेटजीज जो मैं आपको पॉइंट वाइज बताने वाला हूँ, ये आपको पेट की ब्लोटिंग और गैस की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। दोस्तों, अगर आपको ब्लोटिंग की शिकायत रहती है तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोबायोटिक्स लेने से शुरुआत करें। हमारे पेट में करोड़ों और अरबों की तादाद में गट बैक्टीरिया होते हैं। इनमें से कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं और कुछ बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। खाने को सही ढंग से पचाने के लिए और हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए इन गुड और बैड बैक्टीरिया के बीच में जो बैलेंस है वो सही होना चाहिए। प्रोबायोटिक्स ऐसी चीज़ों को कहा जाता है जिनके अंदर गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हमारी आंतों की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और सबसे खास बात कि पेट के अंदर गैस और अफरा नहीं होने देते हैं। प्रोबायोटिक्स की बात करें तो दही बहुत बढ़िया चीज़ है जो आप बड़े आराम से ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक फूड है और आप इसे रोजाना सुबह 1 कटोरी खाली पेट ले सकते हैं। दही को लेने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, रोजाना सुबह 1 कटोरी दही लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लें या धागे वाली मिश्री मिला लें और उसे खाना शुरू कर दें। तो गैस और ब्लोटिंग की शिकायत से आपको बहुत जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दही के अलावा आप चाहें तो दोस्तों एप्पल सिडार विनेगर, या जिसे सेब का सिरका कहते हैं, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक होता है और इसे लेने के लिए आपको 1 गिलास पानी के अंदर 1 टेबल स्पून फुल एप्पल सिडार विनेगर को मिलाना है और इसे दिन में 1 टाइम लेना है। यदि आप सुबह खाली पेट लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है, बाकी दिन के किसी भी हिस्से में आप इसे अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। इससे आपकी गट फ्लोरा डेवलप होने लगती है और ब्लोटिंग में आपको बहुत आराम मिलता है। दूसरी स्ट्रेटेजी जो आपको ब्लोटिंग की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है आपके खाने की हैबिट में थोड़ा सा बदलाव लाना। दोस्तों, ब्लोटिंग की समस्या से छुटकारा पाने के लिए जितना ज़रूरी है कि आप क्या खाते हैं, उतना ही ज़रूरी है कि आप कैसे खाते हैं। यानी खाने को खाने का तरीका आपके पेट में गैस और ब्लोटिंग की समस्या को पैदा कर सकता है। तो सबसे पहला जो बदलाव आपको लाना है वो है खाना खाने के तरीके में
परिवर्तन लाना, और वो ये है कि आपको खाना हमेशा धीरे धीरे और अच्छी तरह चबा चबा कर खाना चाहिए। जल्दबाजी में खाना खाने से, जैसे कि हम लोग अक्सर करते हैं, ज़्यादा एयर हमारे पेट में अंदर चली जाती है, जिससे पेट फूल जाता है और ब्लोटिंग होने लगती है। जब आप खाने को अच्छी तरह से चबा चबा कर देर तक खाते हैं तो इससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है और पेट पर लोड कम होता है, जिससे डाइजेशन के दौरान गैसेस कम बनती हैं और ब्लोटिंग नहीं होती। वैसे जितना ज़रूरी खाने को धीरे धीरे चबाकर खाना है, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि आप कभी ओवर ईटिंग ना करें। अक्सर जब ज़्यादा बढ़िया खाना हम देखते हैं तो हम अपना कंट्रोल खो बैठते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा अपने पेट को भर लेते हैं। ऐसा करने से खाने को डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और खाना बहुत देर तक हमारे पेट में पड़ा रहता है और अंदर ही अंदर सड़ता रहता है। साथ ही इसे डाइजेस्ट करने के लिए आपके पेट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाइजेस्टिव जूस को और जो एसिड होता है उसे रिलीज करना पड़ता है, ताकि इसे अच्छी तरह से पचाया जा सके। लेकिन इसकी वजह से पेट में गैस ज़्यादा बनने लगती है और पेट फूल जाता है और आपकी ब्लोटिंग की समस्या बढ़ने लगती है। वैसे अगर आप खाने को धीरे धीरे चबा चबा कर देर तक खाएंगे तो आप ओवर ईटिंग से अपने आप ही बच जाएंगे, क्योंकि खाने को देर तक खाने से आपका ब्रेन स्टमक को इंस्ट्रक्शन सही टाइम पर दे देता है कि अब आपको खाना नहीं खाना है, जिससे पेट सही टाइम पर भर जाता है। वहीं अगर हम जल्दी जल्दी खाने को खाते हैं तो ब्रेन हमारे स्टमक को सही सिग्नल नहीं दे पाता और इसकी वजह से ज़्यादा खाने के बावजूद ऐसा लगता है कि अभी हमारा पेट नहीं भरा है और हम और ज़्यादा खाते चले जाते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको जीवन में कभी भी ब्लोटिंग की समस्या नहीं होगी। ब्लोटिंग के लिए तीसरा ऑप्शन आपके किचन में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जो हमारे किचन में अवेलेबल हैं और ये ब्लोटिंग और गैस के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इस तरह की जो होम रेमेडीज़ होती हैं वो हज़ारों सालों से हमारे परिवारों में यूज़ होती आई हैं और अब इन पर बहुत सारी स्टडीज़ भी हो चुकी हैं, जिनमें इनकी इफिकेसी यानी इनके प्रभाव को पूरी तरह से प्रूव किया गया है। तो सबसे पहली चीज़ जो गैस और ब्लोटिंग के लिए यूज़ करनी चाहिए वो है अदरक। अदरक डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और गैस्ट्रिक लाइनिंग को स्मूथ करने का काम करता है। अगर ब्लोटिंग की समस्या के लिए आप अदरक को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 1 चम्मच कसा हुआ अदरक लेना है और उसे 1 गिलास पानी के अंदर डालकर आपको बॉयल करना है। जब ये पानी 3/4 रह जाए तब आपको इसे उठा लेना है और उसे दिन में 2 बार खाना खाने के बाद पी लेना है। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा ठंडा करके इसमें शहद भी डाल सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही पी सकते हैं। अदरक के अलावा दूसरी चीज़ जो ब्लोटिंग के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है वो है पुदीना। जी हाँ दोस्तों, जिस पुदीने की चटनी बनाकर हम खाने के साथ एंजॉय करते हैं, ये पुदीना आपके पेट में गैस और ब्लोटिंग को भी रोकता है। पुदीने को ब्लोटिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपको 1 कप पानी में पुदीने के 6-7 पत्ते लेकर उसे अच्छे से उबाल लेना है और उसे चाय की तरह पीना है। तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से भी आप देखेंगे कि आपकी ब्लोटिंग में फ़ौरन आराम आपको मिलता है। इन दोनों चीज़ों के अलावा आप चाहें तो अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन भी पेट में गैस और ब्लोटिंग के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है और बहुत ही तेज़ी से ये आपको आराम देती है। अजवाइन को इस्तेमाल करने के लिए आप 1 चम्मच अजवाइन लेकर पहले इसे हल्की आंच पर तवे पर भून लीजिए और जब ये थोड़ी सिक जाए तो इसे थोड़ा सा कूट लीजिए और उसमें 1 चुटकी काला नमक मिलाकर इसे पानी के साथ पी लीजिए। अजवाइन को इस तरह से इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में आपका पेट आपको हल्का महसूस होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ब्लोटिंग एक ऐसी समस्या है जिसका सीधा सीधा ताल्लुक हमारी डाइट से है, हम क्या खाते हैं इससे है। कुछ खास तरह की खाने की ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे राजमा, गोभी, ब्रोकोली, प्याज, लहसुन, सोडा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मटर, अरबी, उड़द की दाल, अरहर की दाल और ज़्यादा ऑयली फूड। ये हमारे पेट में गैस को बढ़ाते हैं
और ब्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए अगर आपको पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है या खाना खाने के बाद आपका पेट फूल जाता है, तो ऐसे में आपको इन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब उन्हें गैस बनती है तो थोड़ा सा सोडा या कोई कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं, ये सोचकर कि उनकी गैस कम हो जाएगी, जबकि ये बहुत बड़ी गलती होती है। कभी भी गैस और ब्लोटिंग के लिए कोल्ड ड्रिंक्स का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी प्रॉब्लम ठीक होने की बजाय बढ़ जाती है और अंत में आपको गैस और ब्लोटिंग की शिकायत रहती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। अब आप सोचेंगे कि एक्सरसाइज और पेट की गैस का क्या लेना देना है। तो देखिए, जब आप चलते फिरते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, तो आपके पेट के मसल और इंटेस्टाइन अच्छी तरह से काम करती रहती हैं, जिससे खाने का मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ तेजी से होता है और इससे आपका पेट जल्दी खाली हो जाता है और गैस और ब्लोटिंग कम होने लगती है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है दोस्तों कि इंडाइजेशन और गैस या फिर ब्लोटिंग के लिए कभी भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग